अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। MS वर्ड की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट, आज की हमारी जो क्लास है इसका टॉपिक है इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। मतलब कि हम अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट टैब पे आए हम स्टूडेंट्स। तो ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन दी हुई है। टेक्स्ट बॉक्स हम उस वक्त यूज़ करते हैं स्टूडेंट जब हमें कोई इम्पोर्टेंट सेंटेंस को हाईलाइट करना हो कि रीडर जब भी हमारी जो टाइप की हुई डॉक्यूमेंट है उसको रीड कर रहा हो तो वो जल्दी ही उस टेक्स्ट को देखे जो हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखी होती है। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं और उसे एडिट किस तरह कर सकते हैं और उसमें अपनी खुद से टेक्स्ट किस तरह लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स पे आप आएँ तो ये देखिए, यहाँ पे भी लिखा आ रहा है ए टेक्स्ट बॉक्स ब्रिंग फोकस टू द कंटेंट इट कंटेन्स एंड इट इज़ ग्रेट फॉर शोकेसिंग इम्पोर्टेंट टेक्स्ट सच एज हेडिंग और कीवर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि जो आपकी कोई इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है, कोई एक सेंटेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, एक पैराग्राफ भी हो सकता है, उसको आप टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखोगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम ये कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स पे राइट लेफ़्ट क्लिक करें तो स्टूडेंट्स देखें, ये कुछ टेक्स्ट बॉक्स के बुलेटिन्स आपके सामने ओपन होके आ गए हैं। यहाँ से हम सबसे पहले एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। तो ये देखें, ये एक मैंने सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखी हुई है। हम सिंपल डिलीट का बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसे डिलीट कर देंगे। और यहाँ से हम अपनी कुछ टेक्स्ट को कॉपी करते हैं स्टूडेंट्स। Ctrl+C से कॉपी एंड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके Ctrl+V प्रेस करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारी टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही हो गई है स्टूडेंट, इसे मैं कुछ को डिलीट कर रहा हूँ। आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपनी टेक्स्ट लिख दी है। और इसे आप साइड से छोटा भी कर सकते हो, जितनी आपकी टेक्स्ट है ये उतना ही हो। अगर ज़्यादा भी छोटा करेंगे तो आपकी टेक्स्ट हाइड हो जाएगी थोड़ी सी। तो स्टूडेंट, इसमें एक ख़ास बात ये है कि वैसे जिस तरह हमने कोई शेप ली हो उसके अंदर टेक्स्ट लिख लें तो उसको हम शेप को जैसे मूव कर सकते थे अपने डॉक्यूमेंट में अपनी मर्ज़ी से, जिस कॉर्नर में, बॉटम में, नीचे साइड पे, टॉप पे, मार्जिन की साइड की तरफ, तो इसे भी सेम वैसे ही हम फुल कंट्रोल एंड फ्री हैंड की तरह इसे मूव कर सकते हैं। ये हम यहाँ से इसे पकड़ते हैं और ये देखें, जिस जगह पे आप चाहते हैं कि ये एडजस्ट हो आप वहाँ पे इसे ड्रैग करके लेके जा सकते हो। ओके स्टूडेंट, इसको हम डिलीट करते हैं, कोई और बॉक्स लेते हैं। अब अगेन हम इंसर्ट टैब पे आते हैं, देन गो टू टेक्स्ट बॉक्स। अब ये वाला यूज़ करते हैं। ये देखें, इसके भी अंदर आप यहाँ से इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, इसे डिलीट करें और अपनी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये साइड बार लिखा हुआ है, साइड बार टाइटल लिखा है, यहाँ पे हम अपना टाइटल भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे पकीज़ा इंस्टीट्यूट लिख रहा हूँ। तो ये देखें, बाकी से आप सेलेक्ट करके होम टैब पे जाके इसे सेंटर भी कर सकते हो। तो ये सेंटर देखें, आपने जो बॉक्स लिया उसके हिसाब से ही सेंटर हुआ है, आपके पेज के हिसाब से सेंटर नहीं हुआ। अगर पेज के हिसाब से होता तो यहाँ पे आता। ओके स्टूडेंट्स, इसे डिलीट करते हैं, कोई और टेबल लेते, टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। अब यहाँ से हम चलें
ये वाला ले लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई और यूज़ करते हैं, ये कोई इतना अच्छा नहीं लगा स्टूडेंट्स। अगेन टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं, चलिए ये ले लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, हम कोई सिंपल लेते हैं और उस पर एडिटिंग करने का तरीका देखते हैं कि किस तरह हम एक बॉक्स लेके उस पर एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसके कलर वगैरह फॉर्मेटिंग वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए ये वाला ले लेते हैं हम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टार्ट पे हैं, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है टेक्स्ट, यहाँ पे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ से आप क्लिक करें और अपनी मर्ज़ी से ऐसे टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके इसके अंदर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से ड्रा करके इस पे टेक्स्ट लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आए तो नीचे दिया हुआ है, साथ में है कि टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन दी हुई है। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ स्टूडेंट्स। ये देखें, इस पर आप क्लिक करते जाएंगे तो आपकी जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो चेंज होती जाएगी। इसके बाद ये लिंक की ऑप्शन दी हुई है स्टूडेंट्स, इसे भी आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे एक एम्प्टी हमें करना पड़ेगा, देन सॉरी ये लिंक वाला नहीं हो रहा, इसे हम बाद में देखते हैं, पहले दूसरा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह आप खुद से अपना टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके उसके अंदर अपनी टेक्स्ट लिख सकते हैं और अपने बॉक्स को आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इसके अंदर हम थोड़ी सी यहाँ से टेक्स्ट और कॉपी करते हैं, वो इसके अंदर पेस्ट करते हैं और पकीज़ा इंस्टीट्यूट इसको हम ऐसे करते हैं, इधर सेंटर में ले आते हैं। सॉरी ये कंट्रोल वी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस पे देखें, डबल क्लिक, एक सिंगल क्लिक करते हैं तो हमारा वो फॉर्मेटिंग वाला टैब ओपन नहीं हो रही। इस पे हम यहाँ पे करते हैं डबल क्लिक, तो ये देखें फॉर्मेट वाली हमारी जो टैब है वो ओपन हो गई है। यहाँ से हम अपने टेबल्स को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल्स, जी हाँ, आप अपने जो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया है इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म के स्टाइल्स भी दे सकते हैं। ये कुछ बुलेटिन स्टाइल दिए हुए हैं, इन्हें आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, जो सा आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एरो पे क्लिक करें तो यहाँ से हम ऐसे करते हैं, पहले स्टूडेंट अपना टेक्स्ट बॉक्स एक साइड को लेके आते हैं ताकि हम जो भी फॉर्मेटिंग इसमें करें वो आपको क्लियर नज़र आ सके। तो ये देखिए डाटा और डैशेज आउटलाइन दी हुई है, ये ग्रेडियंट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आप अपने टेक्स्ट बॉक्स में ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ से कोई ऐसे करते हैं स्टूडेंट, यहाँ से हम लेते हैं ये ग्रेडियंट लेते हैं और अपनी टेक्स्ट को करते हैं सिलेक्ट, इस पे चेंज करते हैं फ़ॉन्ट्स, इसका चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद हम इसे थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं और इसे हम बोल्ड भी कर देते हैं और इसे हम जो टेक्स्ट का कलर है वो करते हैं, यहाँ पे हम
येलो कर देते हैं स्टूडेंट। तो ये देखिए अब कितना प्यारा लग रहा है। हमेशा मैंने पहले भी आपसे बोला था स्टूडेंट कि हमेशा टेक्स्ट कलर वो चूज़ किया करें जो आपकी बैकग्राउंड पे ईज़िली वाज़िया तौर पे रीड किया जा सके, नज़र आ सके। ये ना हो आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से जैसे अगर मैं ये देखें इस तरह कर दूँ, वाइट बैकग्राउंड पे येलो लिखा तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से अगर हम ये देखें ब्लैक पे भी इस पे उससे भी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। तो ऐसे ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल्स थे, बुलेटिन बने हुए हैं एमएस वर्ड के अंदर। ये देखें नीचे की साइड को भी हैं। ये देखें ये शैडो वाले दिए हुए हैं। तो इनके अंदर से भी आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हो अपनी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। तो अगर आपको स्टूडेंट्स इसके अंदर से कोई नहीं पसंद आता तो आप यहाँ पे आएँ, अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर कलर फिल कर सकते हो। अगर नो कलर पे करेंगे तो ये देखें नो कलर फिल हो गया। नेक्स्ट आए तो देखें मोर फिल कलर्स। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कलर सेलेक्ट करें और ओके प्रेस करें तो वो देखें फिल हो गया। अगेन आते हैं इस पे। नेक्स्ट आए तो स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पे पिक्चर की ऑप्शन दी हुई है, फिल द शेप विद द पिक्चर। मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने लिया है ये एक शेप की तरह ही है। इसके अंदर हम पिक भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलें इसके अंदर एक पिक इंसर्ट करके देखते हैं। अगेन मैं आऊँगा वही पिक्चर जो मेरी पहले भी इंसर्ट करता हूँ अपनी बेटी की। अगेन वही पिक के साथ चलेंगे हम इधर। तो ये देखें आपकी टेक्स्ट लिखी हुई है और बैक पे जो जहाँ पे कलर फिल था या ग्रेडियंट फिल था वहाँ पे आपकी पिक रिप्लेस हो चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि ये पिक फॉरवर्ड आ जाए, टेक्स्ट बैकग्राउंड पे चली जाए, तो उसके लिए हम कर सकते हैं यहाँ से टेक्स्ट पहले ही फॉरवर्ड है, यहाँ पे आएंगे, सॉरी इस पर डबल क्लिक करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे पिक भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो ये ग्रेडियंट की ऑप्शन दी हुई है कि आप अपने टेक्स्ट बुक के अंदर ग्रेडियंट फिल कर सकते हो। इस तरह ग्रेडियंट फिल हो जाएगा। उसके बाद देखें तो टेक्सचर है, ये मुख्तलिफ किस्म के बुलेटिन टेक्सचर दिए हुए हैं एमएस वर्ड के अंदर। आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। गेन शेप फिल पे आए, यहाँ पे आए तो ये देखें नीचे पैटर्न की ऑप्शन है कि आप यहाँ से ये देखिए ये ग्रेडियंट थे, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट 1 कलर 2 कलर बना सकते हो। यहाँ से टेक्सचर भी ले सकते हैं, यहाँ से ये पैटर्न दिए हुए हैं। और पिक्चर तो आपको पता मैंने बता दिया कि किस तरह पिक्चर सेलेक्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट करनी है एज ए बैकग्राउंड। यहाँ से हम पैटर्न एक यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ से हमने पैटर्न लिया है और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट कर दिया है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? वेरी गुड। चले नेक्स्ट चलते हैं आप। तो नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे देखें तो शेप आउटलाइन है। स्टूडेंट ये वही सारी चीज़ें जो आपको मैंने इंसर्ट शेप पे बताई थी। इंसर्ट शेप पे भी यही चीज़ें थी और आई थिंक इंसर्ट पिक्चर पे भी ये चीज़ें थी। इसलिए मैं इसे ज़रा जल्दी कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि क्लास जो है हमारी ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो शेप आउटलाइन पे आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद देखें, सॉरी पहले इसे सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ से अगर आप चाहते हैं कि इसे कोई आउटलाइन दें तो यहाँ से आप इसे आउटलाइन भी दे सकते हैं एंड आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ पैटर्न जो पहले मैं लाइव बताया कि यहाँ से आप पैटर्न भी देख सकते हो आउटलाइन को। पहले जो पैटर्न ऐड किया था वो तो एज ए बैकग्राउंड था, लेकिन ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है ये जस्ट अप्लाई हुआ है आपकी टेक्स्ट बॉक्स की जो आउटलाइन है उसके ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप डैशेस वाला भी आउटलाइन ले सकते हो।
यहाँ पे आए तो चेंज शेप्स की ऑप्शन दी है। ये जो तो शेप इंसर्ट शेप में था वहाँ पे आपको क्लियर करा चुका हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम ऐसे करते हैं, अब थोड़ा सा करते हैं इस साइड पे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम शैडो इफेक्ट, आपने जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है इस पे आप शैडो इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं। ये देखें मुख्तलिफ किस्म के ये ड्रॉप शैडो है, ये पर्सपेक्टिव शैडो है, एडिशनल शैडो स्टाइल दिए हुए हैं। इन्हें वन बाय वन अपनी शेप के जो टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, अगर आप शैडो ख़त्म करना चाहते हैं तो आप नो शैडो पे आके क्लिक कर दें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे खुद से शैडो क्रिएट करने की ऑप्शन दी हुई है। आप अगर राइट साइड पे शैडो लेना चाह रहे हैं तो इस पर आप क्लिक करें, लेफ़्ट पे चाहिए तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जो शैडो है वो मूव हो रहा है। नीचे को करना है तो आप यहाँ से शैडो नीचे की साइड का मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप टॉप की साइड को शैडो इंसर्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखें 3D इफेक्ट्स, कि आपने जो टेक्स्ट बॉक्स लिया है इस पर आप 3D इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। इस साइड भी रहने देते हैं। यहाँ पे 3D इफेक्ट्स पे राइट लेफ़्ट क्लिक करें तो ये देखें मुख्तलिफ किस्म के ब्लिटन 3D इफेक्ट्स बने हुए हैं। इन्हें आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें बहुत ही अच्छे प्यारे टेक्स्ट बॉक्स के लिए 3D इफेक्ट्स अवेलेबल हैं MS वर्ड के अंदर। उसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये लेता हूँ एंड नीचे साइड पे देखें तो यहाँ पे 3D कलर, कि आपने जो इफेक्ट अप्लाई किया है 3D उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसकी डेप्थ है कि आप अपने इफेक्ट्स की डेप्थ कितनी रखना चाहते हैं। ये देखें ज़्यादा डेप्थ करेंगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तक हो जाएगा। अगर 36 पे लेके आए तो ये देखें कम हो गया। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन, मीन्स कि आपने जो 3D इफेक्ट लिया वो किस डायरेक्शन को आप लेना चाह रहे हैं। राइट को लेना चाह रहे हैं, लेफ़्ट को लेना चाह रहे हैं, बॉटम को लेना चाह रहे हैं, यहाँ टॉप की तरफ लेना चाह रहे हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शन। उसके बाद है लाइटनिंग, कि आपने जो 3D इफेक्ट अप्लाई किया उसे आप एक साइड से लाइट दें तो ये देखें कुछ बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखें ये ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई बुक पढ़ी हो। ये देखें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे वैसे। आई थिंक ये वो वाला नहीं हुआ जो मैं करना चाह रहा था, दूसरा हो गया। चलिए अगेन उसे कर लेते हैं। ये देखें तो नीचे आए स्टूडेंट्स तो नीचे सरफेस की ऑप्शन दी हुई है। सरफेस के अंदर देखें तो मेट है, प्लास्टिक है, मेटल है, वायर फ्रेम है। अगर आप मेटल पे करें तो ये देखें यहाँ से अगर हम करते हैं वायर फ्रेम तो ये देखें वायर फ्रेम में कन्वर्ट हो गई है आपकी टेक्स्ट बॉक्स। अगर प्लास्टिक में करते हैं तो ये प्लास्टिक में हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए तो यहाँ पे है से आप अपनी खुद से 3D को एडिट कर सकते हो जिस तरह आप चाहते हो, जिस डायरेक्शन में चाहते हैं, जिस तरह आपका दिल चाह रहा है आप उसे मूव करके अपनी पसंद की 3D इफेक्ट्स बना सकते हो अपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखें ये इस वक्त ऐसे ही लग रहा है जैसे ये काफ़ी मोटी बुक्स पड़ी हुई है। अगेन आते हैं पोजीशन पे। पोजीशन पे क्लिक करें तो ये देखें इसके अंदर बुलेटिन पड़े हुए हैं कि आप टॉप सेंटर में लेना चाह रहे हो अपने टेक्स्ट बॉक्स को, या बॉटम में लेना चाह रहे हो, या नीचे की साइड को लेना चाह रहे हैं, या लेफ़्ट को, राइट को, लेफ़्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर,
ये देखें मुख्तलिफ किस्म की टेक्स्ट वार्पिंग यहाँ पे दी हुई है। ये सेंटर क्रॉप कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें तो ब्रिंग फॉरवर्ड की ऑप्शन दी हुई है। अगेन देखें तो यहाँ पे ये देखें, ये जो आपकी आपको क्लियर कराता जो यहाँ पे ये हमने रखा अपना टेक्स्ट बॉक्स। तो देखें जो पहले यहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखी हुई है वो इसकी बैक साइड पे चली गई है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपकी जो टेक्स्ट बॉक्स है ये इधर ही रहे और वो जो टेक्स्ट थी वो इसके नीचे ना जाए, तो ये आप आए यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये पहले ही फ्रंट पे है इसलिए हम बैकग्राउंड बैकवर्ड पे आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, इट्स मीन कि आपने जो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया उसे आप अपने डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट के बैक पे लेके जाना चाह रहे हो और चाहते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट है वो आपके टेक्स्ट बॉक्स से ऊपर नज़र आए। तो आप सिंपली सेंड बैकवर्ड पे आएँ, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर दें। तो आई थिंक यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे इसे करते हैं। इस वक्त ये देखें वो टेक्स्ट जो थी उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ क्योंकि उसका कलर जो है वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। चले वाइट कर लेते हैं, चले अब नज़र आ रहा है। कम से कम जो हमारी टेक्स्ट बॉक्स क्या उसके ऊपर तो नज़र आ रहा है, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है। अगेन आते हैं, अब उसे ये फ्रंट पे लेके आए थे। ये चीज़ें मैं आपको ये जो हमने इंसर्ट शेप्स का मेन्यू पढ़ा था, टैब पढ़ा था स्टूडेंट्स, उस टॉपिक में बड़े अच्छी तरह क्लियर करवा चुका हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखें तो वार्प टेक्स्ट की ऑप्शन दी हुई है। ये देखें यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, अपनी टेक्स्ट बॉक्स को अपने डॉक्यूमेंट की जो टेक्स्ट है उसके ऊपर लेके आए हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ऊपर आ गया और जो हमारी डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट है वो उसकी बिहाइंड पे चली गई है। वार्प टेक्स्ट पे आए, यहाँ पे बिहाइंड द टेक्स्ट ये आप सिलेक्ट करें। आपकी जो डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट है वो देखें अब आपको अपने टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर नज़र आ रही है। ऐसे नीचे आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे लेके आएँ तो आपकी जो टेक्स्ट है वो बैक पे चली जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स ऊपर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करके ना उस पर बताता हूँ। ये इसमें हमने असल में 3D इफेक्ट अप्लाई कर दिए हुए हैं तो ये इधर अच्छा नहीं लग रहा। इंसर्ट टैब पे आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया है, इसे मैं उठा के यहाँ रख रहा हूँ स्टूडेंट्स और साइड से इसे करते हैं थोड़ा सा। तो अगेन आप पे आते हैं वापस वार्प टेक्स्ट पे। तो ये देखें यहाँ पे वो बैक साइड पे चला गया टेक्स्ट बॉक्स एंड हमारे डॉक्यूमेंट की टेक्स्ट फ्रंट पे आ चुकी है। और यहाँ पे देखें मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन दी हुई हैं। ये स्क्वायर की है, ये टाइट की है, थ्रो की है। ये थ्रो पे देखें तो जो हमारी जो टेक्स्ट है वो वैसे ही चल रही है, ये जस्ट हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है ये उसके दरमियान में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद ये अलाइन की ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट बॉक्स को अलाइन कर सकते हो। मैं इसे लेकर अलाइन टॉप पे लेके आए तो ये देखें अलाइन टॉप आ गया। अलाइन है बॉटम, तो ये देखें बॉटम पे आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अगर आप यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें तो देन आप इसे भी फर्स्ट वाले को सिलेक्ट करें एंड शिफ्ट प्रेस करके सेकंड वाले को भी सिलेक्ट करते हैं। तो फिर ये देखें हमारा ग्रुप वाला जो ऑप्शन था ये अब अनेबल हो गया, इससे पहले ये डिसेबल था। जिस तरह हमने दो शेप्स को ग्रुप किया था ऐसे हम
अपने टेक्स्ट बॉक्स को भी ग्रुप में कर सकते हैं। तो चलें, ये देखिए इसे मैंने ग्रुप किया, तो ये देखिए अब ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स थे दो, अब ये एक शेप में आ गए हैं। ये एक साथ ही मूव करेंगे, अगेन ग्रुप पे जाके इन्हें अनग्रुप कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं और देखें ये रोटेट की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे आए तो आप इसे रोटेट भी कर सकते हो जिस तरह आप चाहें तो। और उसके साथ राइट साइड पे देखें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइज़ की ऑप्शन है। वैसे तो आप सिंपली यहाँ से भी अपने टेक्स्ट बॉक्स को साइज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी ऑप्शन दी हुई है, आप यहाँ से भी जितना चाहें टेक्स्ट बॉक्स का साइज़ कम एंड ज़्यादा कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो आपको इस क्लास की समझ आ गई होगी। आज की क्लास में हमने इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स के मतलब पढ़ा है। अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड या इससे पहले वाली किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और उससे पहले मैं आपको बताता दूं कि आज हमारा ये जो इंसर्ट टैब था, इसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स के बारे में पढ़ा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि वो भी हमारी वीडियो से फ़ायदा